हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई नो आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे और बहुत फन कर रहे हो। और ऐसे ही फन करते रहिए और फन करते साथ साथ पढ़िए। तो आपका आज का क्या टॉपिक है बच्चा लोग? आज का आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और मैं आपका अपना फिजिक्स बड़ी नितिन आर्य फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सप्रेस आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर सीरीज लेके आता रहूँगा, जिसमें कि आप लेक्चर पढ़ो, इंजॉय करो, डेली लाइफ से रिलेट करो एंड देन सारे के सारे कंसेप्ट को सीखो। देखो यार, कंसेप्ट सीखने का बहुत मेन कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट सीखने का मेन कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट सीखने का ये फ़ायदा है कि आपका जो बेसिक है वो एकदम क्लियर हो जाता है। और वो बेसिक क्लियर होते ही आप क्या हो जाता है कि जो आपके डाउट्स होते हैं वो भी सॉल्व होने लगते हैं। कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ बच्चा लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया कि आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आपको जो भी कंटेंट मिलेगा, जो भी डाटा मिलेगा वो लिखना है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ अ ट्रिकी पार्ट, मैंने आपको लेक्चर 1 में 2 क्वेश्चन दिए थे और वो 2 क्वेश्चन बहुत बेसिक थे। तो उन 2 क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। उन 2 क्वेश्चन का रियल आंसर क्या है, उनको अप्रोच कैसे करना है, इवन मैंने सॉल्यूशन भी लिख दिया था, बट उनको कैसे सॉल्व करना है वो करते हैं। देन इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चा लोग, जैसे कि पहला क्वेश्चन था लेक्चर 1 का, हाउ मच इज करंट पास थ्रू अ वायर ऑफ 10 कूलाम चार्जेस पास थ्रू इट इन 4 सेकेंड। मतलब 10 कूलाम चार्ज पास हो रहा है 4 सेकेंड में। तो हमें इसमें बहुत इजीली सिंपली हमें क्या यूज़ करना है इसमें बच्चों लोग, इसमें हमें सिंपली तरीके से क्या यूज़ करना है, इसमें हमें यूज़ करना है फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मेरे को जैसे पता है कि हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को कैसे देखेंगे कि फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टाइम, ये होता है मेरा फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टाइम। मेरे को क्या क्या गिवन है यहाँ पर, मेरे को गिवन है क्यू चार्ज इक्वल्स टू 10 कूलाम और टाइम टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो जब मैं इसको यूज़ करूँगा कि आई का फॉर्मूला है मेरे पास और क्यू भी दे रखा है 10 कूलाम, टाइम भी दे रखा है, तो बहुत सिंपल हो जाता है। फिर यहाँ पे जो करंट आएगा आई इक्वल्स टू 10 अपॉन 4 विच इज़ 2.5 एम्पियर। तो जिस जिस बच्चे ने ये आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में, उसका एक्यूरेट आंसर है आई 10/4 2.5 एम्पियर। अब आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन इसका रिवर्स था। रिवर्स कैसे था बच्चों लोग, इसमें क्या बोला है, इसमें आप देखिए कि इसमें क्या बोला गया है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट्स यहाँ पे मेन चीज है। तो 0.5 एम्पियर करंट है और 10 मिनट के लिए। तो इस मिनट की यूनिट को पहले हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, देन प्रोसीड करेंगे। तो अगेन सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन जब भी लिखोगे बच्चा लोग तो आपको ये देखना कि गिवन क्या क्या है। यहाँ पे आई गिवन है 0.5 एम्पियर और टाइम गिवन है 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को सबसे पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे, 10 इंटू 60 सेकेंड्स विच इज 600 सेकेंड्स। ठीक है, आई कितना गिवन है 0.5 एम्पियर और टाइम टी कितना गिवन है 10 मिनट्स। मिनट्स को 60 सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, 60 इंटू 10 इंटू 60 सेकेंड, 10 इंटू 60 सेकेंड्स विच इज 600 सेकेंड्स। अब फॉर्मूला यूज कर लोगे। वी नो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हमें पता है आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, इसको हम यूज कर लेंगे। तो इसको जब हम यूज कर लेंगे, अब मेरे को क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से आ जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से मेरा आ जाएगा Q इक्वल्स टू आई इंटू टी। आई कितना है 0.5, 0.5 कितना होता है भाई, हाफ इंटू 600 विच इज, इसको अच्छे से लिख लेते हैं आराम से, हाफ, पूरा ही मिट गया है यार। सारे टीचर्स इतनी बड़ी बड़ी वो क्यों लेके रखते हैं। आई इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी, इसको भी इरेज कर लेते हैं, दोबारा से समझाते हैं आपको। आई इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू क्या है मेरा, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू इलेक्ट्रिक करंट आई इंटू टाइम, और हाफ, हाफ कैसा है 0.5, 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ भी लिख सकते हैं, इंटू 600 विच इज 300 कूलाम। तो जिस भी बच्चे ने 300 कूलाम दिया है, अगेन इसको देख लेते हैं, जिस भी बच्चे ने 300 कूलाम आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर सही है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने इस
पर्टिकुलर लेक्चर पर, लेक्चर नंबर 2, विच इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड विच इज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके बच्चा लोग, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पोटेंशियल क्या है। भाई पोटेंशियल बोलते हैं ना कि इस लड़के में तो बड़ा पोटेंशियल है या इस लड़की में तो पोटेंशियल है, तो लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेगा या कर ही लेगी। तो उसी तरीके से पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल बेसिकली है अमाउंट ऑफ वर्क डन एनालॉगस टू द वर्क डन इन मूविंग अ बॉल फ्रॉम हायर प्लेसेस टू लोअर प्लेसेस। किसी भी चीज को करने का जो वर्क होता है या किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है, बिल्कुल प्योर हिंदी में बोलूं, पोटेंशियल को हम बोलते हैं हिंदी में क्षमता। क्षमता तो अभी आपके समझ में नहीं आएगा, मेरे भी नहीं आता था आपकी एज में, तो अब थोड़ा जाके आता है। बस क्षमता क्या है? किसी को काम करने की कैपेबिलिटी। क्षमता को ऐसे समझो कि कैपेबिलिटी, कि इस पर्टिकुलर आदमी में या पर्सन में या लड़के में या लड़की में भाई इतनी कैपेबिलिटी ये कर लेगा, उस चीज को हम बोलते हैं कि पोटेंशियल है। अभी जस्ट जनरल मीनिंग समझ रहे हैं हम कि पोटेंशियल का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो मेन हेडिंग है, बट पोटेंशियल कि जैसे समझो कि ये जो बॉल है, ये जो आपको इसमें बॉल दिख रही है, अब अगर ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन को मैं थोड़ा और ऊपर रख दूं, ये थोड़ा और टिल्टेड कर दूं, तो ये जो बॉल है इसमें जो कैपेबिलिटी हो जाएगी, इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा ऊपर से नीचे आने में। ऊपर से नीचे आने में कहने का मतलब है कि जो बॉल है वो ऊपर से नीचे ही आएगी, हायर प्लेसेस से लोअर प्लेसेस ही आएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि विदाउट डूइंग एनी वर्क, बिना किसी काम किए लोअर प्लेसेस से अपर चली जाए। इसका एक और एग्जांपल हम यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ऐसे समझो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है वो, कि ऐसे समझो कि ये मेरा एक वाटर बीकर है, ठीक है, ये मेरा वाटर बीकर है 2, ये मेरा वाटर बीकर है 1 A और ये वाटर बीकर है मेरा 2, ठीक है। तो इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम कर लेते हैं अभी आपके लिए। तो एक वाटर बीकर है A, एक वाटर बीकर है 2, थोड़ा से और छोटे हो जाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको कि एक वाटर बीकर है A, एक वाटर बीकर है B। यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये है B, ये है A। नीचे से हटा देते हैं ताकि सारा ही नहीं हटाना था, नीचे से हटा देते हैं ताकि आपका जो कंटेंट है वो अच्छे से दिखता रहे। एक वाटर बीकर है A, एक वाटर बीकर है B। अब है ये चीज़ कि ये जो A वाटर बीकर है, इसमें कोई लिक्विड है, ठीक है, वो हायर अमाउंट पे है, और जो B वाटर बीकर है या जो बीकर B है उसमें लोअर अमाउंट पे है। तो हमेशा जो फ्लो ऑफ वाटर होगा, ये जो रेड रेड डॉटेड दिख रहे हैं, जो फ्लो ऑफ वाटर होगा A से B में, अगर मैं कोई टनल पास ऑन कर दूं, A से B में अगर मैं एक ऐसे टनल लगा दूं, ठीक है, अगर A से B में मैं टनल लगा दूं तो A से B ही जाएगा, B से A नहीं जाएगा। क्यों? हमेशा जो वर्क डन होता है, हमेशा जो फ्लो होता है, जो पोटेंशियल होता है, वो हायर से लोअर जाता है। इसी तरीके से अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करूं, इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैं पॉइंट डिनोट कर दूं, ये नीचे वाला पॉइंट है B और ऊपर वाला पॉइंट है A। तो जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या है? बॉल के मूव करने का, वर्क करने का, वो A से B ही होगा, B से A नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डिफाइन करते हैं मैं भी आपको नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, बट सबसे पहले पोटेंशियल देख लेते हैं कि किसी भी इन जनरल लाइफ में या इन जनरल नेचुरल लाइफ में कभी भी आप B से A काम करने जाओगे, अगर B से A करना है तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, नेचुरली नहीं होगा। वो नेचुरली नहीं होगा कहने का मतलब है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अब आप ऐसे समझो, इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि भाई जो ग्राउंड वाटर आता है अर्थ के ग्राउंड, मतलब जो हम पानी वगैरह पीते हैं, जो समरसेबल लगे रहते हैं, जो नल भी होते हैं, उसमें हमें एक्स्ट्रा का काम करना पड़ता है, या तो इलेक्ट्रिक मोटर से या जो हैंड पंप होता है उसको ऐसे ऊपर नीचे करके, तब वो नीचे से पानी ऊपर आता है। बट अगर आपने एक बीकर लिया या एक ग्लास लिया और उस ग्लास में पानी भरते रहे या ऊपर से ऐसे कर दिया, तो वो नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पोटेंशियल क्या हुआ यहाँ पे? पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसी तरीके से पोटेंशियल को हम एनालॉगस, मतलब उसकी तरह समझते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है कि कितना काम हुआ किसी बॉल को या किसी चीज को एक हायर प्लेसेस से लोअर प्लेसेस लाने पे। इस वाले पर्टिकुलर केस में क्या है? इस वाले पर्टिकुलर केस में है वाटर, कि जो वाटर का फ्लो है, कि जो वाटर का फ्लो है, कि जो वाटर का फ्लो है A से B आने पे कितना हुआ, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ फ्लोइंग वाटर। यहां पे बॉल की बात कर रहे हैं तो A से B आने पे कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ मूविंग बॉल। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल होते हैं।
इसी को हम समझते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझते हैं। अब एक और बात है कि सबसे पहले मेन समझ लेते हैं कि बी से ए नहीं होगा, बी से ए होने में हमें ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो हम नेचुरल जो चीजें हैं उनको समझते हैं अभी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल, सबसे पहले हम जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है वो बैटरी, जो हम अपने रिमोट्स में लगाते हैं, है ना, जो हम अपनी वॉचेस में लगाते हैं। तो एक बैटरी का जो सिंबल होता है वो ऐसे कुछ करके होता है, ठीक है, ठीक। ये जो बैटरी का सिंबल है इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव पार्ट है, एक इसमें क्या है, एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। इसको, ये जो बैटरी है इसको बेसिकली जो वोल्टाज वाली बैटरी होती है वही है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है जो अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो क्या है, वर्टिकली। अब इसका फंक्शनिंग क्या है, इसका फंक्शनिंग बहुत ईजी है, बहुत। अब देखो हो क्या रहा है, इसमें भी वो पोटेंशियल वर्क डन हो रहा है। अब इसमें आपको देखो चीजें देखने को मिलेंगी कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक सेपरेटर है, एक जिंक केसिंग एनोड है, मैग्नीज है, डायोड। ये कहने का मतलब ये सारे के सारे केमिकल्स हैं। अब इसमें इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, ये सारे के सारे केमिकल्स हैं। तो ये केमिकल्स बेसिकली कर क्या रहे हैं भाई, ये केमिकल्स क्या कर रहे हैं अभी मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था प्रीवियस लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रिसिटी वाले में कि जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम से मिलके बनी हुई है। मतलब जितनी भी मेरी चीज़ें हैं वो एटम से मिलके बनी हुई हैं। इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम से मिलके बनी हुई है। और एटम में क्या होता है बच्चों लोग, एटम में होते हैं मेरे चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये जो बीच वाला पार्ट मैंने अभी बनाया है इसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरीके से जो केमिकल्स है, इस केमिकल्स में भी क्या है, एटम्स है, एटम्स में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो अब होता यह है कि जितने भी मेरे मटेरियल्स होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ऐसे भी समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट कैसे आया, मतलब कहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा चार्ज है, वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि ये जो सेल है, इस सेल में बेसिकली होता क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या है वो आपको केमिस्ट्री वाले सर डिटेल में पढ़ाएंगे, बट मैं बता देता हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है कि जो चार्ज को फ्लो कराती रहती है एक हायर प्लेसेस से लोअर प्लेसेस से। तो होता यही है कि जहाँ पे मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाएंगे मोर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मोर। तो दैट इज वाई वो इलेक्ट्रिकल चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोर हो जाएंगे वो हो जाएगा नेगेटिव, और जहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी, जहाँ पे कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं न्यूट्रॉन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, उसका अलग कंसेप्ट है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, इसीलिए जो नॉर्मल न्यूट्रल चीज़ें हैं वो करंट नहीं मारती, उसमें चार्ज नहीं हमें फील होता। तो उसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। तो ये वर्क क्या होता है, जो सेल होता है, सेल में ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसी रिएक्शंस होती रहती है कि एक तरफ का पार्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, एक तरफ के पार्ट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं वो पार्ट बन जाता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल। क्यों भाई? क्योंकि देखो नेगेटिव टर्मिनल ऐसे बन जाएगा कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे वो नेगेटिव बन जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेस या प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेस या प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे वो बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल। एंड दैट इज हाउ फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इज वर्क। ये जो इलेक्ट्रिक सेल में या बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट आता है, ऐसा नहीं होता कि एक तरफ साइड में जाके बैठ गए पॉजिटिव कि भाई हम तो अपना एक ग्रुप बना लिया कि प्रोटॉन प्रोटॉन एक तरफ और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक तरफ। नहीं, इसमें भी फंक्शनिंग होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है वो सर आपको डिटेल में बताएंगे, बट रेडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट ये है कि वो एनर्जी डोनेट करती है। मतलब एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एनर्जी देती रहती है, तो एक तरफ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा हो जाता है और एक तरफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं। एंड दैट इज हाउ जो सेल है वो बनता है। और उसमें फिर हम क्या देखते हैं कि इसमें भी देखो हायर से लोअर,
और जब हम इस सेल को, बैटरी को किसी वायर में या किसी कंडक्टर में या किसी मटेरियल में लगाते हैं, कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराए, किसी मटेरियल में लगाते हैं, तो सपोज इस वायर को हमने, ये जो सेल है इसको हमने इसमें लगा दिया, ठीक है, कि ये एक वायर है, इसमें नहीं समझाते, ऐसे ही समझो, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो और ज़्यादा गुच्चड़ मुच्चड़ हो जाएगा। इस सेल को अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया, जैसे प्रीवियस वाले लेक्चर में लगाया था सेल, तो होता क्या है, उस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव ज़्यादा है, एक तरफ नेगेटिव ज़्यादा है, तो वो अट्रैक्ट करने लगते हैं और देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें जो सेल की फंक्शनिंग है, सेल की फंक्शनिंग बेसिकली है क्या, कि इसमें केमिकल रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, एक तरफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, वो पॉजिटिव पार्ट बन जाता है, एक तरफ नेगेटिव। अब मैं हमेशा ज़्यादा कम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने भी पढ़ा है जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन। अब इस सारे काम को करने का जो वर्क है, मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, या ये केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो सेल है, जो बैटरी है, जो काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आ जाते हैं अपनी मेन डेफिनेशन पे, मेन कंसेप्ट पे, कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि इसमें क्या बोला गया है, कि ऐसे समझो कि ये एक मेरा वायर है, ठीक है, इस वायर में क्या है कि एक पॉइंट है मेरा ये बी, एक पॉइंट है ये मेरा ए। तो कहने का मतलब है वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग अ सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगेन थोड़ा सा मैं छोटा हो जाता हूं आपके लिए। अब ऐसे समझो कि ये जो इलेक्ट्रिक वायर है, ये जो वायर है आपको इलेक्ट्रिक वायर है, इस इलेक्ट्रिक वायर में किसी भी चार्ज को यहां पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो काम जो किसी पर्टिकुलर सेल में, किसी पर्टिकुलर बैटरी में एक तरफ के पार्ट को, एक तरफ के चार्ज पार्ट को दूसरी तरफ के चार्ज पार्ट को कैरी करने में लगता है। मतलब एक तरफ का पार्ट पॉजिटिव बनाना, एक तरफ का पार्ट नेगेटिव बनाना, उस पर्टिकुलर वर्क को, उस पर्टिकुलर काम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रिक चार्ज का काम करना, हायर प्लेसेस से लोअर प्लेसेस पे जाने का, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया समझ में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि किसी भी सेल में, किसी भी बैटरी में जो मेरे चार्ज पार्टिकल है उसको काम कराना, क्या काम कराना, हायर प्लेसेस से लोअर प्लेसेस तक लेके जाना। वो कैसे होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं, उस पर्टिकुलर काम को, वर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि किसी एक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए से पर्टिकुलर पॉइंट बी तक इस चार्ज पार्टिकल को पर्टिकुलर पॉइंट ए से पर्टिकुलर पॉइंट बी तक लेके जाएंगे, तो उस डिफरेंस को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कहने का मतलब है अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी ए और ये है वी बी, ठीक है, इसका जो सिंबल होता है, सिंबल भी लिख लेते हैं कि सिंबल ऑफ पोटेंशियल, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे जो सिंबल और इंस्ट्रूमेंट है, जो वोल्टमीटर है, वो मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट स्टिल इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V। इसको हम V से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया बच्चा लोग, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि कोई 2 पॉइंट है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में है, 2 पॉइंट है, A से B पॉइंट है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो चार्ज को A से B तक ले जाने में जो काम होगा, भाई सेल ने तो अपना काम कर दिया, सेल ने अपना क्या काम कर दिया, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल है उसने काम कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करा दिए वायर में। अब इस पर्टिकुलर वायर में किसी पर्टिकुलर पॉइंट A से, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट A है, इस पर्टिकुलर पॉइंट A से इस पर्टिकुलर पॉइंट B तक ले जाने में ये जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स है या जितना भी चार्ज है, इस पर्टिकुलर पॉइंट A से पर्टिकुलर पॉइंट B तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसको बोलते हैं वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। अब ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज कहने का मतलब है एक यूनिट चार्ज। यहाँ पे ये जो मैंने Q लिखा है बच्चों लोग, ये सिर्फ यूनिट है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस।
और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी ए माइनस वी बी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल वी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, और हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही नोट डाउन करते हैं। तो अब आप ऐसे समझो कि वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डेल वी, ये होता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको आया समझ में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया आपको समझ में। अगेन एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले मुझे क्या समझना है, पोटेंशियल क्लियर करना है। देखो पोटेंशियल क्या है बच्चा लोग, पोटेंशियल है मेरा वो काम जो किसी एक पर्टिकुलर चीज को हायर प्लेस से लोअर प्लेस तक लाने में होता है, ऐसे समझो सबसे मेन इजी वाला। अब वो चाहे मूविंग बॉल हो, अब वो चाहे फ्लोइंग वाटर हो, अब वो चाहे फ्लोइंग चार्जेस हो, चार्जेस को एक हायर प्लेस से लोअर प्लेस पे लाने का। हायर से लोअर का क्या कंसेप्ट है कि हायर से लोअर पे लाने में कम अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। अगर आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो, बट उल्टे में और ज्यादा होगा, डबल मेहनत लग जाएगी। अब आप ऐसे समझो, कभी आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर आप किसी हिल एरिया पे चढ़ते हो तो चढ़ते हुए टाइम ज्यादा लगता है, आपके जो लंग्स हैं, जो आपकी बॉडी है, वो ज्यादा टायर्ड फील करती है। उतरते हुए क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी या उतरते हुए जो हायर प्लेस से लोअर प्लेस पे उतरते हुए ऑटोमेटिकली आप फील करोगे कि आप नेचुरली भागते चले जाते हो, आप नेचुरली क्या करते चले जाते हो, इजीली उतरते चले जाते हो। तो उसी तरीके से नेचुरली जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो हायर प्लेस से लोअर प्लेस लाने में कम वर्क डन होता है। तो इसीलिए पोटेंशियल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन एनालॉगस टू वर्क डन इन मूविंग अ बॉल फ्रॉम हायर प्लेस टू लोअर प्लेस, सबसे पहली चीज। फिर उस पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल या बैटरी, क्योंकि हमेशा हम सर्किट में देखेंगे बैटरी और सेल होगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल फंक्शनिंग क्या है कि जैसे इसमें क्या है कि मेरे केमिकल्स यूज हुए हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड कैथोड है, एमोनियम क्लोराइड है, ये जो केमिकल्स हैं, जिंक कासिंग एनोड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, और सेपरेटर है। सेपरेटर क्या है बेसिकली कि जो इलेक्ट्रिक सेल है उसमें जो केमिकल्स हैं उनको सेपरेट करने का। अब इसमें भी वही फंक्शन हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, अच्छे से एक बार मैं दोबारा से आपको बता भी देता हूँ कि केमिकल अच्छा दोबारा से ही लिख देते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। और वो केमिकल रिएक्शन कौन सी है बच्चा लोग, वो केमिकल रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। लिख देते हैं, वो केमिकल रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली क्या करती है कि वो एक टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल को दूसरे टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल से सेपरेट कर देती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन करती है। मींस कि यहाँ पे ये जो डायग्राम देख रहे हो आप, नीचे वाले नेगेटिव टर्मिनल पे क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। एंड आपको मैंने ऑलरेडी समझाया है, बताया है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नेगेटिव टर्मिनल, जहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा पॉजिटिव टर्मिनल। और इस तरीके से मेरा जो सेल की फंक्शनिंग है, जो बैटरी है, वो वर्क करती है। अब इस बैटरी को अगर मैं किसी पर्टिकुलर वायर में लगाऊं, उसमें जो करंट फ्लो होगा, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए से किसी पर्टिकुलर पॉइंट बी तक एक यूनिट चार्ज को, एक सिंगल यूनिट चार्ज को लेके जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उसको डिनोट करते हैं V से। V स्टैंड्स फॉर VA माइनस VB, मीन्स पोटेंशियल एट A, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B इक्वल्स टू डेल V। और ये जो सिंबल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जो मीजरिंग डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो मीजरिंग डिवाइस है, उसको वोल्टमीटर बोलते हैं। हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे सिंबल्स वाले उसमें। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था उसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये जो 2 पॉइंट्स है, मतलब यहां से यहां तक जाने में जो काम हुआ है, वर्क डन अपॉन चार्ज, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू W/Q और E/Q। E यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हायर कंसेप्ट है, बट 12th में हम पढ़ते हैं इसको। बट अभी भी आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी, मतलब इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो एक फील्ड भी क्रिएट करता है अपने आसपास, क्या करता है, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो जो आसपास का एरिया होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बात करूं तो ये क्या है बेसिकली कि फॉर्मूला, इसी से लिखते हैं कि फॉर्मूला, ये क्या है, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चा लोग कि पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये जो 2 पॉइंट्स है, ये जो मैंने पीछे ड्रॉ किया है A से B, वर्क डन मतलब कितना काम किया गया
एक चार्ज यूनिट को, एक यूनिट सिंगल चार्ज को लेके जाने में ए से बी, उसको बोलते हैं फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। और जो फॉर्मूला होता है इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्यू और V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्यू। अब देखो वर्क डन की क्या यूनिट होती है, जूल, है ना, और क्यू की क्या होती है, चार्ज। तो इसीलिए जो इसकी एसआई यूनिट बन जाती है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट कहलाती है, और वो वोल्ट क्या होती है, जूल पर कूलाम। अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये जो वोल्ट है ये रिप्रेजेंट तो हो नहीं रही, तो ये जो वोल्ट है ये एक साइंटिस्ट हैं जो एसआई यूनिट है मेरी, बेसिकली एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ये किसके नाम पे है, नेम्ड आफ्टर अलेजेंड्रो वोल्ट 1745-1827 एन इटालियन फिजिसिस्ट। तो देखो भाई, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप फिजिसिस्ट बन जाओगे या साइंटिस्ट बन जाओगे तो आपका नाम नहीं होगा। हो सकता है कि आपका भी कोई यूनिट बन जाए, आपके नाम से भी कोई एक नई डिस्कवरी हो जाए। तो आपको क्या करना है, बस जो भी काम करना है इंटरेस्ट के साथ करना है। देखो इन्होंने क्या किया, ये जो इटालियन फिजिसिस्ट थे अलेजेंड्रो, इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इन्वेंशन किया, डिस्कवरी की कि ऐसा भी कुछ होता है, इन्होंने डिफाइन किया। तो आप देख सकते हो कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं उन्हीं के नाम पे होते हैं। तो आई विश, आई प्रे कि हमारे इंडिया में से भी हैं, बट काफ़ी कम है, बट अभी न्यू जनरेशन में कोई नहीं है। तो किसी मयंक, किसी राहुल या किसी नितिन के नाम पे कोई ना कोई यूनिट आ जाए जल्दी से जल्दी। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। वोल्ट क्या है, बेसिकली जो वोल्ट नाम आया है वो सर अलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पे आया है, जो इटालियन फिजिसिस्ट थे। और बेसिकली अभी मैंने आज जैसे आपको बताया है कि 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई जैसे ये मेरा वायर है, ठीक है, इस वायर में एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, अगेन वही वाला डायग्राम, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए से एक यूनिट चार्ज इस पॉइंट बी तक इस यूनिट चार्ज को पहुंचाने में, ट्रैवल कराने में जो काम हुआ है, वर्क डन हुआ है, ठीक है। तो 1 वोल्ट कैसे समझ सकते हैं कि अभी आपने वोल्ट की जो डेफिनेशन पढ़ी है, वो जो फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, कूलाम। तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूलाम अपॉन कूलाम। और इसको कैसे लिखते हैं, 1 जूलाम कूलाम, मतलब 1 जूल कूलाम इनवर्स, जूलाम बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बता दी है, बहुत इजी है ये। ऐसा यूनिट पे सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है, कई सारे ऑप्शंस, तो ये इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक हो जाता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते रहते हैं मेरे, इस चीज पे, सिर्फ इस चीज पे। और ये जो चीज़ है, ये जो 2 फॉर्मूले हैं, इन पर्टिकुलर फॉर्मूले पे मेरे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ हैंड रिटन नोट डाउन करनी है। साथ ही साथ जो मैं चीज़ें बोलता हूँ, जो मैं चीज़ें आपको समझाता हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द पर्टिकुलर रिटन थिंग, वो आपको ज़्यादा मेन नोट डाउन करनी है, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो बनता जाए और आपका जो ये बोरियत वाला पार्ट है वो रिमूव हो जाए, ठीक। तो अब आ जाते हैं अपने, मैंने आपको इसमें इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या क्या बताया। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने आपको जो ट्रिकी वाला पार्ट है उसको बहुत इजी तरीके से कन्वे करके समझाया है कि सबसे पहले पोटेंशियल, कि कोई भी काम किसी हायर प्लेस से लोअर प्लेस पे आने का, उस पर्टिकुलर काम को हम बोलते हैं पोटेंशियल। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि सेल में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं, वो क्या करती हैं, वो जो केमिकल्स हैं उसमें होता क्या है कि एक पॉजिटिव पार्ट बन जाता है, एक नेगेटिव पार्ट बन जाता है, और वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट बनने का काम है, उस काम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर वायर में, किसी पर्टिकुलर सर्किट में, किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में एक चार्ज को, एक सिंगल यूनिट चार्ज को एक पोजीशन ए से दूसरे पोजीशन बी तक ले जाने में जो काम होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, V। पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क की यूनिट है जूल, चार्ज की यूनिट है कूलाम। तो जो SI यूनिट ऑफ मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट। सर अलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पे है, जो एक इटालियन फिजिसिस्ट थे। इसको E/Q जो ये है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बट ये हम पढ़ते हैं हायर क्लासेस में,
तो अभी के लिए ये हम आपके लिए थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, ठीक है। बट ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली, ठीक है। कहीं आप अगर आए एंट्रेंस एग्जाम में या एनटीएससी एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, चार्ज दिया हो और आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो यूज़ दैट फॉर्मूला। बाकी अभी बोर्ड्स में ऊपर वाले ही फॉर्मूले यूज़ होंगे, ठीक। अब आ जाते हैं एसआई यूनिट किसके नाम पे है, इटालियन फिजिसिस्ट अलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पे है। 1 वोल्ट कैसे क्या वर्क डन है, ये जो यूनिट है 1 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये दो पॉइंट है ए और बी जो करंट कैरिंग कंडक्टर में है, कि जब 1 जूल काम होगा, मतलब 1 वोल्ट क्या डिफाइन करता है कि जब 1 जूल काम होगा 1 यूनिट चार्ज को मूव करने में ए से बी तक, उस पर्टिकुलर काम को हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। अब आ जाते हैं मेन चीज़। देखो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है हमारा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन अगर हमें समझ में आ गया तो इट मीन्स अगर हमें क्वेश्चन करने की अप्रोच आ गई, हमें पता चल गया क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और हमने क्या सॉल्व करना है, तो इट मीन्स हमारा कंसेप्ट क्लियर है। अगर नहीं है तो नहीं है। तो कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। आपको इन बिटवीन भी कुछ समझ नहीं आता है कुछ पर्टिकुलर स्लाइड पे, उस पर्टिकुलर पेज पे, तो वहीं पे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में वो कमेंट सारे के सारे कमेंट्स पढ़ के आपके पहले वो डाउट क्लियर करूं, देन आगे प्रोसीड करूं, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैंने ज़्यादा हार्ड नहीं रखा है, कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 कि कितना काम हुआ, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन इजी है, बहुत बेसिक है, और आप बताओगे, मैं जस्ट आपको फॉर्मूला लिख के देता हूँ कि जो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है वो 12 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। जो चार्ज दे रखा है Q इक्वल्स टू वो 2 कूलम दे रखा है। मेरे को पता है कि जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है वो बच्चा लोग, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इसको जब हम पढ़ेंगे, अब मेरे को क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज़ करते हुए वर्क डन कितना आ जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, कितना आ जाएगा, वर्क डन पोटेंशियल इनटू चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं, अच्छे से लिखते हैं आपके लिए, कि यहाँ से जो मेरा वर्क डन आ जाएगा, यहाँ से जो मेरे को वर्क डन निकालना है, वर्क डन W इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज़ करके आपको मेरे को आंसर बताना है कि कितना वर्क डन आएगा, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर सीरीज़ को देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपना जो प्यार है, देखो यार, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जितना मोटिवेशन आपको ज़रूरी होता है उतना ही हमें भी ज़रूरी होता है। जितना आपको सपोर्ट चाहिए, आपको मोटिवेट रहना है कि नहीं रहना है, तो उसी तरीके से हमें भी मोटिवेटेड रखते रहने के लिए एक छोटा सा काम करना है। इस चैनल को अभी के जल्दी सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं। अगर आपको अच्छा लगा वो भी बताना है, इसमें क्या कमी लगी या आपको और ज़्यादा क्या चाहिए था वो भी बताना है। जितने भी डाउट्स हैं, डाउट्स में देखो ऑनलाइन का सबसे मेन फ़ायदा ये है कि आप डाउट्स भर भर के पूछो, आपको कोई जज करने वाला नहीं है कि ये डाउट इतना इलॉजिकल है, ये डाउट तो इसको तो पता ही नहीं है, ये चीज़ भी नहीं पता। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे ब्यूटीफुल यही है। देखो जब हम पढ़ते थे ऑफलाइन में तो होता क्या था, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। 40 बच्चे बैठे हैं, है ना, या 50 बच्चे बैठे हैं, या मिनिमम 40 तो बैठे ही होते हैं क्लास में। उन 40 बच्चों में तुम्हें हमेशा ये हेजिटेशन होती है, यार ये क्वेश्चन मैंने अगर पूछा तो क्लास हंसेगी तो नहीं कि यार ये इतना इलॉजिकल या इतना ईजी डाउट कैसे कोई पूछ सकता है। तो ये जो फ्रीडम है ये आपको मिल चुकी है। आप कुछ भी क्वेश्चन से इस टॉपिक से रिलेटेड पूछो, इस चैप्टर से रिलेटेड पूछो, ठीक है। कोई भी डाउट हो टर्म 2 को लेके वो पूछो, जो भी आपके माइंड में आता है, इजी से इजी, हार्ड से हार्ड, इलॉजिकल से इलॉजिकल, बट रिलेटेड टू द टॉपिक, वो पूछते रहो। हम आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे, सारे कमेंट्स पढ़ते हैं हम आपके, और हम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर्स लेके आते रहेंगे। तो अभी के लिए सबका बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपका अपना फिजिक्स बड़ी नितिन आर्य, सलाम, नमस्ते, राम राम। मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेक्टिव लेक्चर में जल्दी। ओके बच्चा लोग, बाय बाय।